हाय गाइस, जीनियस डेवल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ जो सॉफ्टवेयर शेयर करने जा रहा हूँ व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए, ये सबसे बेस्ट प्रोग्राम है। हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले से व्हाट्सएप मार्केटिंग के बहुत से टूल अवेलेबल हैं, बहुत से टूल्स के हमने वीडियो पहले से अपलोड किए हुए, लेकिन इससे बेस्ट टूल कोई भी नहीं है। अभी अगर बात करें तो जितने भी टूल अभी अवेलेबल हैं उनमें किसी में भी बटन मैसेज काम नहीं कर रहा है, लेकिन इस प्रोग्राम में बटन मैसेज भी काम कर रहा है और इसमें एडवांस फीचर्स भी दिए गए हैं। आपने अगर व्हाट्सएप क्लाउड प्रोग्राम का यूज़ किया हो तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट लिस्ट बनती है, चैटबॉट बनता है, वो सब फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो चलिए वन बाय वन करके सभी चीज़ों को समझ लेते हैं। और अभी मैं यहाँ पे आपको इसका शॉर्ट रिव्यू देने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम बल्क मैसेजिंग करके दिखाएंगे, लिस्ट मैसेज भेजेंगे, बटन मैसेज भेजेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका इसको डिटेल वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है तो आप वहाँ पे क्लिक करके इसका डिटेल वीडियो देख सकते हैं। साथ ही इस चैनल पर उसका डिटेल वीडियो हम इसलिए अपलोड नहीं कर रहे क्योंकि उसका काफ़ी लेंथ है और ज़्यादा बड़ा वीडियो है। अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है तो आप देख सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि आखिर ये यूज़ कैसे होता है। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये इसका डैशबोर्ड है और यहाँ पे आपने कितने इंस्टेंस, कितने व्हाट्सएप अकाउंट आपने लिंक किए हुए हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे ऑटो रिप्ले चैटबॉट में कितने आपने कीवर्ड सेट किया, सॉरी कीवर्ड नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हैं कितने रोज़ आपने यहाँ पे क्रिएट किए वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आपने कितनी टेम्पलेट बनाई हुई है, कितने कैंपेन अभी तक चलाए हैं और कितने मैसेज अभी तक आपने किए हैं, वो सब यहाँ पे आपको दिख जाएगा। चलिए सबसे पहले हम डिवाइस कनेक्ट करना सीखते हैं। डिवाइस कनेक्ट करने के लिए मतलब अपना व्हाट्सएप अकाउंट कनेक्ट करने के लिए जिससे आपको बल्क मैसेजिंग करनी है, आपको यहाँ डिवाइस में आना है और यहाँ क्रिएट इंस्टेंस के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लॉगिन करने के दो तरीके हैं। पहला क्यूआर कोड को स्कैन करके, क्यूआर कोड को जैसे हम व्हाट्सएप वेब में स्कैन करते हैं सेम एज इट इज़ वही प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करना होता है। उसके बाद इंस्टेंस का नाम, किस नाम से आपको ये इंस्टेंस बनाना है, जैसे देखिए यहाँ पे मई व्हाट्सएप आ रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे नाम बना लीजिए। उसके बाद यहाँ अगर आप OTP से लॉगिन करना चाहते हैं, क्यूआर कोड को स्कैन नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ फ़ोन लॉगिन कर लीजिए और मान लीजिए मैंने यहाँ पे न्यू के नाम से एक बना लिया। अब यहाँ पे अगर मैं लॉगिन करूँगा तो सबसे पहले आपको अपना व्हाट्सअप नंबर डालना होगा, उसके ऊपर एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको वेरीफाई करना होगा और आपका जो अकाउंट है वो लिंक हो जाएगा। चलिए अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा एक अकाउंट पहले से लिंक है। और अब हम बात करते हैं कि हमें मैसेज कैसे सेंड करने हैं। तो देखिए मैसेज सेंड करने के लिए आपको सबसे पहले नंबर्स की ज़रूरत रहती है। तो नंबर्स को आप यहाँ ग्रुप में क्रिएट कर सकते हैं जिसमें यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स का सेक्शन दिया है। ये चीज़ें व्हाट्सएप क्लाउड में दी हुई है, तो आप यहाँ कॉन्टैक्ट्स के सेक्शन में अपने कॉन्टैक्ट ग्रुप बना के रख सकते हैं। अब मान लीजिए आपको हर एक आपके पास में कुछ प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उन प्रोडक्ट्स में से किसी को आप पहला प्रोडक्ट शेयर करते हैं, किसी को दूसरा, किसी को तीसरा। तो अगर आपको कैटेगरी वाइज अपने नंबर्स को रखना तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। चलिए अब ये तो हुई कॉन्टैक्ट की बात। अब कॉन्टैक्ट नंबर कैसे इंपोर्ट होंगे, तो डायरेक्टली हम एक काम कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर इंपोर्ट करने का यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप नंबर फ़िल्टर करना चाहें तो यहाँ पे नंबर फ़िल्टर कर सकते हैं और फिल्टर करने के बाद आप उनको कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप जब मैसेज सेंड करोगे यहाँ से भी आप डायरेक्ट नंबर को इंपोर्ट करोगे और उसको कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं एक काम करेंगे, यहीं से न अपना एक मैसेज सेंड करेंगे, ठीक है। और मैसेज सेंड करने के साथ में जिन नंबर को मैसेज सेंड करेंगे उन्हीं से हम कॉन्टैक्ट ग्रुप भी बना लेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपको टेम्पलेट की बात कर लेते हैं। टेम्पलेट भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने पहले से बहुत से टेम्पलेट बना के रखी हुई है। टेम्पलेट का मतलब ये हुआ कि अगर एक टाइप का मैसेज आपको बार बार सेंड करना होता हो तो आप यहाँ पे उसको सेव करके रख सकते हो। टेम्पलेट बनाने के लिए आप यहाँ टेम्पलेट में जाएंगे और देखिए मैंने पहले से टेम्पलेट बनाई हुई है। टेम्पलेट बनाने के लिए ऐड टेम्पलेट और यहाँ से टेम्पलेट का नाम जैसे मैंने दिए हुए हैं ये नाम, ठीक है। उसके बाद आपको टेम्पलेट किस तरह की बनानी है, यहाँ पे मल्टीपल टाइप के मैसेज आप सेंड कर सकते हो। ओनली टेक्स्ट मैसेज है, टेक्स्ट के साथ में आपको मीडिया जैसे PDF वीडियो है ना, ये चीज़ें सेंड करना तो वो भी कर सकते हो। बटन मैसेज सेंड कर सकते हो, बटन के साथ मीडिया या फिर लिस्ट मैसेज या फिर पोल सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप बना के रख सकते हो। मैंने पहले से बनाई हुई है, आप बना सकते हो, ठीक है। तो टेम्पलेट बनाना आपको आ गया और कॉन्टैक्ट लिस्ट हम अभी क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट होती है वो आपको बताऊंगा। और ऑटो रिप्ले, अगर आपको चैटबॉट बनाना है तो आप चैटबॉट भी बना सकते हैं। देखिए जैसे मैंने चैटबॉट यहाँ पे बनाया हुआ है। चैटबॉट बनाने के लिए
आपको यहाँ ऐड ऑटो रिप्ले, और यहाँ पे किस इंस्टेंस के लिए जितने भी व्हाट्सएप अकाउंट आपने लिंक किए हुए हैं उनमें से आपको लिस्ट में से उस व्हाट्सएप अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है जिसके लिए आप चैटबॉट कीवर्ड बनाना चाहते हैं। कीवर्ड यहाँ पे टाइप करेंगे, यूज़र क्या टाइप करे कि उसको क्या जाएगा। यूज़र जो भी, जैसे मान लीजिए आपको यूज़र ने हाई सेंड किया तो हाई के बदले आपको क्या सेंड करना है आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। कि देखिए इसने रेड कलर का दिखा दिया क्योंकि पहले से मैंने हाई के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कीवर्ड और यहाँ पे मैसेज किस तरह का आपको भेजना है, अगर कोई यूज़र आपको हाई लिखता है तो उसके बदले आपको क्या भेजना है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे चैटबॉट भी क्रिएट कर सकते हो। देखिए अनसब्सक्राइबर्स लिस्ट, आप यहाँ पे अनसब्सक्राइबर्स लिस्ट भी बना सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आपने यहाँ पे कुछ नंबर इंपोर्ट कर दिए, मान लीजिए मैं अपना नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ और नंबर डालने के बाद जब मैं बल्क मैसेज करूँगा और वो नंबर उस बल्क मैसेजिंग के कॉन्टैक्ट लिस्ट में आ जाता है तो उसको मैसेज नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि अनसब्सक्राइबर कह सकते हैं या फिर ब्लैक लिस्ट भी कह सकते हैं। जिन नंबर को मैसेज हमें नहीं सेंड करना वो आप यहाँ पे कर सकते हो। अनसब्सक्राइब इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे जब हम बटन मैसेज सेंड करते हैं तो बटन मैसेज में एक तरह का बटन सब्सक्राइब का भी है, अनसब्सक्राइब का भी है। अगर कोई यूज़र हमें अनसब्सक्राइब करता है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके ऐड हो जाता है, ठीक है। ठीक है, नंबर फ़िल्टर करना चाहें तो नंबर फ़िल्टर कर सकते हैं, ग्रुप को ग्रैब करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। रिपोर्ट यहाँ पे मिलेगी आपके जितने भी कैंपेन ऐप चलाएंगे, आप यहाँ से रिपोर्ट भी देख सकते हैं। इस तरह से रिपोर्ट भी आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको जो मैसेज आ रहे हैं जब आपका यहाँ पे लॉगिन हुआ उसके बाद जो भी मैसेज आपको आएंगे वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड होते रहेंगे। यहाँ पे आप सेटिंग भी कर सकते हो, सेटिंग यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। चलिए अभी हम एक काम करते हैं, ओनली मैसेज सेंड करके देखते हैं। बाकी चैटबॉट कैसे बनता है, टेम्पलेट कैसे बनती है वो मैंने आपको बता दिया, चैटबॉट के लिए बताया, टेम्पलेट के लिए। अब कॉन्टैक्ट ग्रुप बनाते हैं, उसके लिए हम एक काम करेंगे, यहाँ पे सेंड मैसेज, और उसके बाद मान लीजिए मैंने यहाँ पे पहले से एक काम करते हैं, टेक्स्ट विद मीडिया सेंड कर लेते हैं। टेक्स्ट भी रहेगा और कोई अटैचमेंट भी रहेगा। किस अकाउंट से भेजना है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और टेक्स्ट ये ऑटोमेटिक आएगा। अगर आप टेम्पलेट सिलेक्ट करते हैं, टेम्पलेट किस टाइप की है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे हमें नंबर्स को इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए आप एक काम करेंगे, यहाँ पे एक सैम्पल फाइल डाउनलोड कर लीजिए जो एक्सेल फाइल में रहेगी, ठीक है। तो ये एक एक्सेल फाइल है, इस एक्सेल फाइल में आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर को डाल देंगे और इसको इंपोर्ट कर देंगे। मैंने पहले से ये टेम्पलेट डाउनलोड की हुई है, देखिए आपको दिखाता हूँ, डेस्कटॉप के ऊपर मेरी टेम्पलेट है, देखिए ये टेम्पलेट है और मैंने इसमें पहले से कॉन्टैक्ट नंबर डाले हुए हैं। देखिए आप देख सकते हैं, पहले कॉलम में नेम रखा है, दूसरे कॉलम में मैंने यहाँ पे नंबर्स रखा है और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल और बनाया है, ठीक है। मैंने वेरिएबल ये मानते हुए बनाया है कि ये जो पर्सन है इनका मोबाइल नंबर ये है, इनका नाम ये है और ये इंटरेस्टेड है इन आइटम्स में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी ये कर लेता हूँ। तो देखिए नाम और फ़ोन ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा। दूसरे नंबर पर यहाँ पे वेरिएबल 1 में हमने, ये वेरिएबल 1 है, ये वेरिएबल नंबर 2 है, हमने वेरिएबल 1 का नाम चेंज किया, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमें इसका अपने मैसेज में अगर यूज़ करना है तो इसको हमें सिलेक्ट करना होगा। देखिए सभी चीज़ें हमारे पास में आ गई, नाम आ गया, मोबाइल नंबर और वेरिएबल। अब अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे किसी फाइल से या फिर मैनुअल भी इंपोर्ट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप नंबर मैनुअल भी डाल सकते हैं। तो आपने ये नंबर मैनुअल डाले हैं या फिर कहीं से इंपोर्ट किए हैं, ठीक है, फाइल से, और अब आपको इनका एक कॉन्टैक्ट ग्रुप बनाना है। तो आप यहाँ क्रिएट कॉन्टैक्ट लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद टेस्ट मान लीजिए 3 के नाम से क्रिएट कर देंगे। तो ये नंबर सब आपके कॉन्टैक्ट ग्रुप यहाँ पर भी सेव हो गए हैं, ठीक है, आपको मैं दिखाऊंगा। उसके बाद जब आप टेम्पलेट यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो टेम्पलेट में आपने क्या क्या बनाया था वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। इस टेम्पलेट में आपने क्या रखा है, क्या इमेज अपलोड आपने अटैच किया, वो सब यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए एक हमने यहाँ पे मैसेज ऐड किया हुआ है और यहाँ पे एक इमेज। अगर इमेज पर आपको कोई कैप्शन ऐड करना तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कैप्शन में आप कुछ भी टाइप कर दीजिए, जैसे मान लीजिए दिस इज़ कैप्शन, ओके। मैं यहाँ पे आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं। अगर आपको कैप्शन में कोई बटन सेंड करना तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं बटन सेंड नहीं कर रहा हूँ, ओनली टेक्स्ट। अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैंपेन का नाम मान लीजिए मैं यहाँ पे कैंपेन नंबर टेस्ट 4 ले लेता हूँ और उसके बाद सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद ये जो रिपोर्ट है, ये मैसेज गए हैं या नहीं गए वो आपको यहाँ रिपोर्ट के सेक्शन में मिलेगा। अभी मैसेज सेंड हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये हमारा कैंपेन का नाम और ये हमारा इंस्टेंस, कौन से व्हाट्सएप से कौन से इंस्टेंस से हमारे ये मैसेज जा रहे हैं, मैसेज का टाइप क्या है, मैसेज क्या है और ये
देखिए उसके बाद स्टेटस आपका ये है और अभी मैसेजिंग स्टार्ट है। जैसे ही कंप्लीट होगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेंडिंग की जगह इस तरह से कंप्लीटेड आ जाएगा। चलिए अभी मैं आपको अपने मोबाइल पर दिखाता हूँ कैसे ये मैसेज हमें रिसीव होते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ गया मुझे मैसेज, आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए पहले हमें इमेज आई है और जो हमने यहाँ पे कैप्शन रखा था, जो इमेज में हमने कैप्शन रखा था, जो टेक्स्ट रखा था वो भी यहाँ पे आ गया, दिस इज कैप्शन, ठीक है। और उसके बाद जो हमने मैसेज रखा था वो भी यहाँ पे आ गया। एक बात का ध्यान रखना होगा, अगर आपको केवल इमेज के साथ में टेक्स्ट सेंड करना है, टेक्स्ट मैसेज और इमेज मैसेज अलग अलग, जैसे देखिए ये वाला मैसेज अलग है, ये वाला, और ये मैसेज अलग है। तो अगर आप चाहते हैं कि इमेज के साथ में ही टेक्स्ट आ जाए, अलग से टेक्स्ट ना जाए, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, उस केस में जब आप जब आप मैसेज सेंड करोगे, इमेज सिलेक्ट करोगे, तो जहाँ पर हमने कैप्शन सिलेक्ट किया था केवल वहाँ पे कैप्शन डालना है, टेक्स्ट मैसेज को ब्लैंक कर देना है, ठीक है। तो उस तरह से आप इमेज या फिर किसी अटैचमेंट के साथ में कैप्शन सेंड कर पाएंगे। कैप्शन में आप बटन भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं अब आपको एक काम करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, जो हमने कॉन्टैक्ट ग्रुप बनाया था, देखिए ये आ गया टेस्ट 3 के नाम से कॉन्टैक्ट ग्रुप। अगर आपके पास में पहले से कॉन्टैक्ट ग्रुप है और आप चाहते हैं कि इन्हीं कॉन्टैक्ट ग्रुप में से किसी एक ग्रुप को मुझे मैसेज सेंड करना है, तो मैं उसको सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद में इंपोर्ट कर दूँगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे सभी नंबर्स आ गए। अब इनको हम सेंडर लिस्ट पर भेज देंगे तो हम पहुंच जाएंगे मैसेज सेंडिंग के सेक्शन में और यहाँ पे हमारे सभी नंबर्स इंपोर्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हमने टेम्पलेट बनाना आपको बता दिया है। अब टेम्पलेट के बाद अगर आपको मान लीजिए वैसे ही मैसेज सेंड करना हो बिना टेम्पलेट बनाए हुए, तो उस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे आप किस तरह का मैसेज सेंड करेंगे। यहाँ पे टेम्पलेट है, अभी मैं टेम्पलेट नहीं कोई सिलेक्ट कर रहा हूँ, इंस्टेंस यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। और मुझे मान लीजिए बटन के हाथ में मीडिया सेंड करना है, बटन भी सेंड करने हैं और मीडिया मैसेज भी सेंड करना है। तो मैंने यहाँ पे बटन विद मीडिया सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे बटन भी आ गया, यहाँ पे देखिए बटन का सेक्शन ये आ गया नीचे, और यहाँ पे मैसेज भी आ गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट मैसेज ना जाए, एक इमेज जाए और साथ में कुछ बटन जाए। तो मैं यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे एक इमेज सिलेक्ट कर लूँगा। तो इमेज हमारी अपलोड हो गई। इमेज अपलोड होने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका कैप्शन मैसेज आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, हेलो, और उसके बाद में आपको किसी कॉलम का यूज़ करना हो, जैसे हमने वेरिएबल 1 में यहाँ पे नाम यूज़ करते हैं। और अगर आपको उसको बोल्ड करना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे और बोल्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर यू इंटरेस्टेड, सॉरी, देखिए मैंने यहाँ पे दिया आर यू इंटरेस्टेड इन। उसके बाद मैंने एक कॉलम बनाया था वेरिएबल 1 में, मैंने कुछ लैपटॉप वगैरह के नाम रखे थे, तो मैंने यहाँ पे उसको सिलेक्ट किया, इसको बोल्ड कर दिया, ठीक है, ये आ गया। अब मुझे मान लीजिए ये तो कैप्शन में जाएगा टेक्स्ट और मैं बटन भी सेंड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे बटन ऐड कर लेता हूँ, फुटर टाइटल। अब देखिए यहाँ पे बटन मल्टीपल टाइप के हैं। एक क्विक रिप्ले है, क्विक रिप्ले जैसे बोट काम करता है, आपको एक ऑप्शंस दिखाई देंगे, उनको आप सिलेक्ट कर देंगे तो ये क्विक रिप्ले है। अगर आपको कोई कॉल बटन लगाना है, आप बटन के बारे में जानते होंगे वैसे, कॉल बटन लगाना तो कॉल बटन लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ पे यूआरएल बटन लगा रहा हूँ, ठीक है, यूआरएल बटन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइटल विजिट और यहाँ पे लिखता हूँ अपने यूआरएल को, ठीक है। तो मैंने यूआरएल भी टाइप कर दिया और यहाँ पे मैंने जो टाइटल था बटन का वो भी लिख दिया है। और एक बटन मैं और ऐड कर लेता हूँ, आप यहाँ पे 5 बटन तक भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा बटन मैं लेता हूँ अनसब्सक्राइब का। अगर अनसब्सक्राइब कोई कर देता है तो वो यूज़र, उसका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ अनसब्सक्राइबर्स लिस्ट में आ जाएगा और इन फ्यूचर अगर आप उस नंबर को बाय मिस्टेक किसी कैंपेन में डाल भी देते हैं तो उसको मैसेज नहीं जाएगा। चलिए मैं सेव कर लेता हूँ, ये आ गया। हमने ब्लैंक मैसेज रखा है, ओनली इमेज अटैच की है और साथ में यहाँ पे हमने इसमें एक कैप्शन भी ऐड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इस कैंपेन का नाम टेस्ट 5 और सेंड कर लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे ये गड़बड़ कर लिया कि हमने वहाँ पे बटन विद
मीडिया सिलेक्ट कर लिया था, तो यहाँ पे ये जो मीडिया है और बटन दोनों यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, दोनों डालने पड़ेंगे, जबकि हमने यहाँ पे भी बटन डाल दिया है। तो चलिए कोई बात नहीं, आप एक काम करें, अगर आपको किसी मीडिया के साथ में बटन सेंड करना हो तो आप ओनली मीडिया, टेक्स्ट विद मीडिया सिलेक्ट कर लीजिए, और जब आप कोई इमेज अटैच कर देंगे या PDF अटैच कर देंगे, उसके बाद कैप्शन में आप बटन ऐड कर सकते हैं। चलिए अभी हमने यहाँ पे ऐड कर लिया था तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे कोई बटन ऐसे ही ऐड कर देता हूँ। ठीक, ये देखिए हमारा जो मैसेज है वो यहाँ पे चल रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस टूल का आप यूज़ कर सकते हैं। और ये ध्यान रखना, देखिए अनसब्सक्राइबर्स जो लिस्ट रहेगी ऑटोमेटिकली यहाँ पे जब आएगा, जब कोई हमें अनसब्सक्राइब कर देगा, तो जैसे ही अनसब्सक्राइब होता है उसकी जो एक लिस्ट है हमारी इस प्रोग्राम की, ब्लैक लिस्ट जो है, उस ब्लैक लिस्ट में हमारा ये नंबर ऐड हो गया, आप देख सकते हो। ठीक है, अब जैसे ये नंबर ऐड हुआ, इन फ्यूचर अगर आप इस नंबर को बाय मिस्टेक किसी कैंपेन में लगा भी देते हैं तो उसको अब मैसेज नहीं जाएगा। इससे जो यूज़र है वो आपको रिपोर्ट भी नहीं कराए, क्योंकि आपका जो मैसेज है मल्टीपल टाइम उसको अब नहीं जाएगा तो आपको रिपोर्ट नहीं करेगा और नंबर बैन होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इस टूल में आप ग्रुप को भी ग्रैब कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, तो काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगा अगर एक एक चीज़ को मैं डिटेल में बताऊँगा, तो इसका डिटेल वीडियो पहले से लिंक किया हुआ है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाकी इस टूल के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई किसी बारे में कोई बात करनी है, इस टूल के बारे में कोई फीचर आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप हमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डायरेक्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जस्ट आप इस पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।